हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कैरिंग डिफरेंट चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव Q1 मान लो, दूसरा नेगेटिव Q2 मान लो जी। ठीक है जी। अट्रैक्ट ईच अदर, जब डी डिस्टेंस अपार्ट रखा है तो फोर्स क्या हो जाएगा जी? F1 क्या आ जाएगा जी? F मान लो, F ही दिया हुआ है इसने फोर्स। ठीक है जी। F मान लो जी, क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, साइन नहीं लिया। ठीक है जी। फोर्स कितना है जी? F प्लेस्ड इन एयर डी डिस्टेंस अपार्ट। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, डिस्टेंस जो उनके बीच में आ रहा है। ठीक है जी। तो कूलम्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताता है जी Q1 Q2 को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स डी स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां से ये फॉर्मूला है। अब दूसरा स्टेप क्या है जी? स्फीयर आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट। कांटेक्ट में लाए, जब भी कांटेक्ट में आएंगे याद क्या रखना जी? टोटल चार्ज आएगा। पहले क्या निकलेगा जी? टोटल। तो जब ये कांटेक्ट में आए, ये Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है जी? माइनस Q2। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q1 माइनस, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा जी? Q1 माइनस Q2। अब जब अलग अलग करोगे, डिफरेंट करोगे, मतलब उनको दोबारा से सेपरेट आउट करोगे, तो क्या हो जाएगा? 50-50 हो जाएगा। ये चार्ज क्या हो जाएगा जी? 50-50। इस पे क्या आ जाएगा? Q1 माइनस Q2/2। दूसरे वाले पे भी क्या आ जाएगा? Q1 माइनस Q2/2। डी डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है जी? डी डिस्टेंस है। तो फार्मूला फोर्स क्या रहेगा जी? नाउ द टू स्फीयर्स आर रिपेल ईच अदर with force whose magnitude is equal to the first। इनिशियल वाले के मतलब दोनों F बराबर है, दोनों F क्या है जी? बराबर है। अब क्या है जी? K Q1 माइनस Q2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है। दोनों चार्ज क्या है जी? सेम। अगर शिक्षक जी नहीं समझ आ रहा हो तो अब अलग से स्टार्ट करेंगे। कोई नहीं सर। हाँ, किसी ने दोबारा रिपीट करना हो तो इनको मैं कराऊंगा जी। आपको ट्यूसडे ऑल्टरनेट क्लास के बाद 6:15 बजे रिवीजन करना ही पड़ेगा। हाँ, कर लेंगे सर। हाँ, F इज इक्वल टू K Q1 माइनस Q2/2 का होल स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आ गया जी। तो यहां पर दोनों को कंबाइन इक्वल कर सकता हूं जी। K Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया जी? K Q1 माइनस Q2 4 कर दूंगी इसको स्क्वायर, 4D स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, K से K कैंसिल। समझ आ गया जी यहां तक? कोई डाउट? होल स्क्वायर खोल दे इसका। तो आगे क्या आ गया जी? Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2, 4 उधर चला गया। ये क्या आ गया? 4 Q1 Q2। इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा जी। Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 6 Q1 Q2 इज इक्वल टू 0। Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 Q1 Q2। समझ आ गया जी? कोई डाउट इसमें? Q2 स्क्वायर से क्या कर दो जी? डिवाइड। क्या निकालना? क्या भाई? रेशो निकालनी है। आपको क्वेश्चन में पूछा है Q1/2। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो जी? Q2 स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर दो जी? Q2 स्क्वायर से। तो क्या आ जाएगा? Q1 स्क्वायर बाय Q2 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर बाय Q2 स्क्वायर, तो यही हो गया माइनस 6 Q1 Q2 आ गया। एक Q2 से एक Q2 कैंसिल। Q1/Q2 को क्या ले लिया जी? X। तो इक्वेशन क्या बन गई भाई? एक्स स्क्वायर प्लस, या माइनस पहले ले लो, माइनस
6x plus 1 is equal to x square minus 6x plus 1 is equal to डन है जी। चलें जी आगे। आगे आपने सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक लगेगी, क्या आएगा क्वाड्रेटिक में? अल्फा बीटा का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। डन है जी। चले आगे जी, नोट कर लो जी बस। आंसर यही आने वाला है, दो रूट्स आएंगे। आप नोट्स लिख लो। हाँ फिर तो फटाफट समझाओ। आज भी थोड़ा सा करा देंगे। अगला टॉपिक समझ आ जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। आज नया टॉपिक है। मतलब क्लास के बाद करें आप आज? नहीं जाना है? जाना है नाश्ता चलो। चलो फिर सैटरडे से। सैटरडे को तो मॉर्निंग में रहेगी जी। हाँ जी अर्नब जी, स्कूल है कि छुट्टी है सैटरडे? नहीं सर, स्कूल है सर सैटरडे। अच्छा चलो फिर तो हाँ, जो आना चाहे 1 o'clock आ सकते हैं, सेम ही रहता है। तो प्लस टू वालों में भी दो बोर्ड वाला होगा? नहीं ऐसा तो अभी तक तो कुछ नहीं। 10th का है। होगा तो अच्छा। चलो देखो, वैसे तो देखो अगर आप अच्छी तैयारी करते हो तो दूसरी की तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। हम तो इसी में कहेंगे कि एक में, क्योंकि टेंशन तो रहेगी, दूसरी बार दोगे तब भी वही टेंशन है। हाँ कोई ये तो है नहीं कि फिजिक्स का पेपर आसान हो जाने वाला है दूसरी बार में, या तो वो पेपर ही बहुत लड्डू डाल देंगे कि भाई आओ उठाओ और खाओ। ऐसा नहीं होने वाला। मैं तो आपको साफ ही, मतलब थोड़ी कड़वी बातें हैं पर साफ ही बोलेंगे, फिजिक्स का पेपर बड़ा टफ आता था। सिंपल सी लैंग्वेज में सीधा सीधा बोला है मैंने, पर इतना सीधा पेपर नहीं आता। ठीक है जी। इसीलिए जो पैटर्न चल रहा है हर हफ्ते टेस्ट वाला, उस पे फोकस करें। अपने छोटे गोल पे फोकस करो। हर हफ्ते 10 से 15 पेज अगर एसएल हम तैयार कर रहे हैं, फिर जब मर्जी पेपर हो जाए, नवंबर के बाद आपकी तैयारी हो। ठीक है जी। नवंबर में सारा सिलेबस हो जाना है और फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाए, जिन्होंने सिर्फ बोर्ड्स ही करना है। ठीक है जी। और जिन्होंने नीट जेई करना है उनके 11th की क्लासेस शुरू हो जाएंगी जी। ठीक है जी। और ये +2 वाली क्लासेस तो चलेंगी, उसमें रिवीजन कराऊंगा मैं पूरा। 1-2 बार तो मैं कम से कम 3 बार करा देता हूँ सिलेबस हर साल। ठीक है जी। रिवाइज करा देते हैं। आओ जी। नोट हो गया था ये सारा? ये अभी टॉपिक नहीं हुआ भाई, जेई का क्वेश्चन है, अलग से संडे को क्लास लगेगी इसकी, जेई वालों की। नीट वालों के लिए नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, ये वाला क्वेश्चन हुआ जी? नहीं हुआ। टू सिमिलर स्फेयर्स हैविंग चार्ज क्या है जी? +q। एक स्फेयर पे चार्ज कितना है जी? +q। दूसरे स्फेयर पे चार्ज कितना है जी? -q। आर कैप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस मान लो जी। लेट कर लो जी d डिस्टेंस अपार्ट। कितने डिस्टेंस अपार्ट है जी? d। इफ अनदर सिमिलर स्फेयर having charge plus q is kept at the middle पे रखा, then it experiences a force, मतलब इस पे फोर्स क्या रहेगा? ठीक है जी। पहले दोनों पे फोर्स कितना था? F। पहले वाले दोनों पे फोर्स आपस में कितना था? F। अगर पहले वालों का फोर्स निकालू तो क्या आएगा? F इज इक्वल टू के मैग्नीट्यूड में k q² बाय r स्क्वायर, या d लिया मैंने तो k q² बाय d स्क्वायर।
अब डिस्टेंस कितना हो गया जी, बीच में रखा है तो इसका डिस्टेंस कितना है जी, d/2, और इसका डिस्टेंस क्या है जी, d/2। ठीक है जी, तो इसको a बोल देंगे जी, इसको b बोल देंगे और इसको c। फोर्स ऑन c ड्यू टू a, फोर्स ऑन c ड्यू टू a कितना आ गया जी, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल कर गया, ये डिस्टेंस d/2 हो गया, k q स्क्वायर बाय d स्क्वायर बाय 4, 4 ऊपर चला गया, 4k q स्क्वायर बाय d स्क्वायर, फोर्स ऑन c ड्यू टू a, 4f। ये कितना हो गया जी, पूरे बाहर। ठीक है जी, फोर्स ऑन c ड्यू टू b, फोर्स ऑन c ड्यू टू, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा जी, अट्रैक्ट, वो क्या कर रहा था, रिपेल, और ये क्या कर रहा है जी, अट्रैक्ट। के क्यू क्यू, या के क्यू स्क्वायर बाय d/2 का होल स्क्वायर, 4k क्यू स्क्वायर बाय d स्क्वायर, 4f आ गया, ये भी 4f आ गया। डायरेक्शन दोनों की सेम है, वैसे तो देखो सीधा आंसर आ रहा है, एक की तरफ जा रहा है, माइनस क्यू वाला एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है माइनस क्यू की तरफ। नेट फोर्स किधर को जा रहा है जी, दोनों उधर को ही जा रहे हैं, दोनों उधर को ही जा रहे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ रहा है जी, 4f प्लस 4f कितना आ जाएगा जी, 8f। फोर्स ऑन सी कितना आ गया, 4f प्लस 4f, 8f कितना आ गया जी, 8f। समझ आया जी। डन है जी, चले आगे, कोई डाउट। हाँ जी, ये क्या रहेगा जी, डिक्रीजेस, मैंने अभी बताया एफ मीडियम क्या होता है जी, एफ वैक्यूम बाय कैपा, तो फोर्स क्या करता है मीडियम में, डिक्रीज कर जाता है, फोर्स क्या करता है मीडियम में, डिक्रीज कर जाता है जी, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम बाय कैपा। जाना जी, चले आगे। हाँ जी, ये करके दिखाओ जी, जल्दी से ट्राई करो फटाफट, फिर शॉर्टकट बताऊंगा नहीं तो। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लेट कर लो, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच में R1 डिस्टेंस है, तो फोर्स क्या हो गया जी, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है जी, वही डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज करके अब R2 कर दिया है ना जी, कितने से चेंज करा है, पहले कितना था, 0.06, अब दोनों चार्जेस को 0.01 पास लिया है, 0.01 पास लिया है, तो दोनों में से माइनस कितना हो जाएगा, फिर टोटल माइनस कितना हुआ, 0.02, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना आ गया जी, अब R2 ले लो, R2 क्या आ गया, 0.04 Q1 Q2, Q1 Q2 फोर्स आ गया जी। अब नया फोर्स निकालना एफ डैश, चार्जेस तो वही है, के Q1 Q2 बाय R2। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिस्टेंस ही चेंज हो रहा है, चार्जेस सेम है, तो सीधा भी लिख सकते हो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R स्क्वायर, शॉर्टकट है भाई, नहीं तो बस इसको रेशो में ले जाओ, आगे इधर से करना है तो इधर से भी हो जाएगा, F डैश बाय F कर दो, क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 बाय R2 का स्क्वायर अपॉन के Q1 Q2 बाय R1 का स्क्वायर, Q1 Q1 के Q1 Q2 कैंसिल हो गए जी, तो F डैश बाय F क्या आ गया जी हमारा, R1 स्क्वायर ऊपर चला गया,
R2 स्क्वायर नीचे, यहां से भी यही डायरेक्ट फार्मूला आ जाना था। ठीक है जी, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R स्क्वायर, तो F डैश बाय F क्या आ जाएगा जी, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, जैसे मर्जी कर लो, ये डायरेक्ट स्टेप है जी, ये सीधा ही है जी। अगर ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट ही लिखेंगे हम ऑब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में ऐसे पूरा सॉल्व करना। ऑब्जेक्टिव में तो तीसरे स्टेप में आंसर आना शुरू हो जाएगा 0.06, उसके बाद यही है जी, दोनों बराबर है, 0.04 का होल स्क्वायर, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3/2, 9/4, एफ डैश के आगे जी 9/4 इंटू एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, 11 पॉइंट कितना आ गया जी 25। सॉल्व कर, डन है जी। कोई डाउट देख लो जी, नोट कर लो जल्दी से। डन है जी, चले जी। न्यूटन, हाँ जी, डाइलेक्ट्रिक वाला है जी। वैक्यूम में कितना था जी, फोर्स एफ, इफ दे आर इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, तो फोर्स क्या आ जाएगा F/2। ठीक है जी, डायरेक्ट है जी, ये तो कई बार बता चुके हैं। ये भी Q इज इक्वल टू एन वाला क्वेश्चन है जी, Q इज इक्वल टू एन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, रिमूव करें तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। Q इज इक्वल टू एन, एन कितना है 10 की पावर 19, Q 1.6 कूलम। ये बात ठीक है जी, डन है। ये भी करना है जी, सी आंसर आ रहा है K Q1 Q2/R के डायरेक्ट फार्मूला। हाँ जी, ये कराया हुआ है, बताओ जी आंसर। जीरो, लास्ट क्लास में आपको भी कराया था। अगर तीन चार्जेस हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, Q Q और Q, और सेंट्रॉइड पे हमें फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे जी, नेट फोर्स क्या होता है जी, ऑब्जेक्टिव में तो हमने सीधा ही बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, फोर्स भी जीरो होगा। ठीक है जी, हाँ जी, ये बताओ जी, ये किसी का हुआ तो वेक्टर फॉर्म कराया जी कूलम्स लॉ में। क्या होता है जी कूलम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म, K Q1 Q2/R² R कैप R कैप। अब देखो जी, एक क्वेश्चन क्या है जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, एक ही प्रोटॉन होता है, तो उस पर चार्ज क्या हो गया जी, +E। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में चार्ज कितना हो गया जी, +E। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है भाई इसके अराउंड, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हो गया जी, -E। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हो गया जी, -E। तो फोर्स क्या हो जाएगा जी, Ke-E/R² -Ke/R², फोर्स आ गया जी, है ना जी। पर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारे ऑप्शन R³ में है। सारे ऑप्शन किसमें है जी, R कैप को खोल देंगे। R कैप का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स
मैग्नीट्यूड, ये भी वेक्टर फॉर्म में एक फार्मूला है, यहां पर भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर के ई स्क्वायर आर वेक्टर बाय आर क्यूब, आर वेक्टर बाय आर क्यूब। यूनिट वेक्टर यहां तक तो समझ आ गया। ये तो Q1 प्लस सी है, Q2 क्या है, माइनस सी है, क्योंकि साइन ले रखा है तो हमने ऑप्शंस के हिसाब से देखना है। बाय आर स्क्वायर, आर कैप वेक्टर फॉर्म में यही होता है जी। आर कैप की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है जी ये, उसकी वैल्यू क्या होती है जी, वेक्टर अपॉन इट्स वैल्यू डाल दी जी, आंसर आ गया। चलें जी आगे। Two point charges placed at a certain distance are in air, force F है on each other, फोर्स क्या है जी, F है। हेलो, हाँ जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, अलग टाइप है, हुआ किसी का सुबह भी डाउट था। टू पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस करा दी हमने, ठीक है जी। Q1 Q2 ये R डिस्टेंस है, ठीक है जी। फोर्स F लग रहा है, उनके बीच में फोर्स क्या लग रहा है जी, F। तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसमें जो हमें K को खोलना पड़ेगा जी, K को आपको लिखना पड़ेगा 1/4 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है जी। अब देखो जी, then the distance r dash हो गया at which these charges will exert same force in a medium of dielectric constant k। अब फोर्स चेंज मतलब डिस्टेंस अलग कर दिया और एक मीडियम में भी डाल दिया, किसमें डाल दिया जी, एक मीडियम में Q1 Q2 को हमने रख दिया, ठीक है जी। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है जी, कैपा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है जी, कैपा। तो फोर्स क्या आ जाएगा, ये वाला भी सेम है दोनों, फोर्स क्या बोले जी, सेम, इसने बोल दिया है फोर्स हमारा सेम है। तो एफ क्या आ जाएगा जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम डालने पर एप्सिलॉन हो जाता है जी आर डैश का स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू, हाँ जी, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर था, कैपा। तो एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, कैपा एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट कैपा, है ना जी। तो एफ क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपा Q1 Q2 बाय आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर, दोनों बराबर है तो इक्वल कर दो जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इक्वल है, इक्वल कर दिया जी हमने, है ना जी, बोला है क्वेश्चन वाले ने इक्वल है ना जी। तो भाई 1/4 कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, ये खत्म। बचा क्या, 1/r² इज इक्वल टू आर डैश का होल स्क्वायर था यहां पर, है ना जी, कैपा 1/कैपा आर डैश का होल स्क्वायर, कैपा भी बच गया ना जी। ठीक है जी, आर डैश का स्क्वायर क्या आ गया जी, आर स्क्वायर बाय कैपा, तो आर डैश क्या आ गया, आर बाय अंडर रूट कैपा, आर बाय अंडर रूट कैपा। हाँ जी, अलग टाइप का क्वेश्चन है भाई ये, याद रखना जी। डन है। हाँ जी, ये तो इजी है जी। इलेक्ट्रॉन अर्थ अर्थ से फ्लो करके आते हैं, है ना जी। अगर इलेक्ट्रॉन अर्थ से फ्लो करके बॉडी में जा रही है तो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। हमने डिस्कस भी करा था, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आता है जी, इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, तो ये आपने ट्राई करना है जी, 14 और 50। ठीक है जी, डन है असाइनमेंट पूरी। चले जी, आओ जी अगला टॉपिक जो हमारा है, डाउट्स है कोई जो हमारा टेस्ट है उसके रिलेटेड। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है। तो मुझे लग रहा है मैं अभी एग्जाम्पल्स कर रही हूँ, पिछला सारा भूल गई। उसका भी है, 26 तारीख को पूरे का टेस्ट है। ठीक है, लगभग टेंशन है, उसका भी इंतजाम हमने पूरा कर रखा है इस साल। मतलब जैसे ही आपके 2 चैप्टर होंगे, पहले दूसरे चैप्टर का अलग से टेस्ट होगा, फिर 1 और 2 का इकट्ठा टेस्ट होगा। जैसे ही तीसरा होगा, तीसरे का अलग से टेस्ट होगा, फिर 1 2 3 इकट्ठा टेस्ट होगा, ताकि तैयारी ऐसे ही लेवल से होगी जी। क्योंकि आगे चलते जाए पीछे छोड़ते जाए बस फिर गड़बड़ हो जाएगा। बाकी जो 10 दिन की छुट्टियां होंगी जून में, उसके बाद पूरा जितना पहले करा दिया होगा उसका सारे का टेस्ट होगा आते ही जुलाई में। पर 20 दिन लगातार क्लास रहेंगी जून में ना, पहले जो भी प्लान बनाना हो छुट्टियों का भाई 21 जून से बनाना। ठीक है जी। चलो जी, पहले ये मैं करा देता हूँ टॉपिक जो शाम को सुबह हुआ था, फिर हम टेस्ट चेक करेंगे। आपका तो चेक होके आ गया, बाकी 2 दिन तो सुबह रहेंगे। बस
हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉइंट चार्जेस या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। टॉपिक का नाम अगर लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसमें डायग्राम डालते हैं थोड़ा, ये नहीं आना कुछ भी। देखो जी, कंसीडर कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, हाँ जी, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q, consider a point charge small q placed at origin O, placed at origin O, full stop. We wish to find electric field at point P, comma, place a charge q naught, place a test charge q naught, place a test charge q naught at point P. हाँ जी, डायग्राम ऐसे बनाना है, ये भी नहीं बनाना कुछ भी। ये क्यू चार्ज हमने रखा जी ओ पॉइंट पे, पी पॉइंट पे मैं फील्ड निकालना चाहता हूँ। पी पॉइंट पे क्या निकालना चाहते हैं जी? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पी पॉइंट हमारा आर डिस्टेंस पे था, तो यहां पर फोर्स जो लगेगा कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ वेक्टर इधर को जाएगा। ठीक है जी, डायग्राम ड्रॉ कर लो जी फटाफट। बना लिया जी। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स कितना हो जाएगा जी? एफ वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या रहेगी जी? आर कैप। डायरेक्शन क्या रहेगी जी? आर कैप। ये पॉइंट ओ है, डायरेक्शन क्या रहेगी जी हमारी? आर कैप। देखो जी, कूलम्स लॉ सिंपल है जी, फोर्स का फार्मूला K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है जी? फोर्स पर यूनिट चार्ज। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती थी, वो क्या होती थी? फोर्स पर यूनिट मास। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है जी? फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at point P, is force per unit charge, is force per unit charge। E कितना है जी हमारा? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी। तो E की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ये आर कैप था जी। तो ई वेक्टर क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला।
लिखो जी इसमें एक पॉइंट, E is inversely proportional to R square. E is inversely proportional to R square होता है जी, E हमारा जो है inversely proportional to R square. This means that all points on a spherical surface, all points on the spherical surface drawn around the positive charge, comma, the magnitude of E vector, is same and it does not depend on the direction of R vector, and it does not depend upon direction of R vector. ये डिपेंड नहीं करता किस पे, आर वेक्टर की डायरेक्शन पे. समझो देखिए, ये हमारा पॉइंट चार्ज है. सपोज अगर स्फेरिकल सरफेस लूं, इसके राउंड क्या लूं जी, स्फेरिकल सरफेस, तो उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पर क्या रहेगा जी, डायरेक्शन आर की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर होती है. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर क्या रहेगी जी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. और आर की वैल्यू आर वेक्टर की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा. मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट. ठीक है जी, समझ आई बात जी कि नहीं. सच अ फील्ड इज कॉल्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक. इस फील्ड का नाम क्या है जी, सच अ फील्ड इज कॉल्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक. और रेडियल फील्ड, ऐसी फील्ड को क्या बोला जाता है जी, सच अ फील्ड इज कॉल्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक और रेडियल फील्ड. Such a field is called spherically symmetric or radial field. That is it, a field which looks like same. That is a field which looks like same in all directions. That is a field which looks like same in all directions when seen from the point charge. When seen from the point charge. ये ड्रॉ कर लो जी. E is inversely proportional to R square है, तो हमारा क्या बनता है जी, डन है जी. हाइपरबोलिक बनता है जी. ये ग्राफ कैसा है जी, हाइपरबोलिक. हो गया जी. नेक्स्ट है जी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है जी, ये डायग्राम नहीं बनाना. सपोज इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं कई सारे चार्जेस के कारण से. ये Q1, ये Q2 और ये Q3 और ये Q4. तो इसके लिए ये E1 यहां को आ जाएगा, इसके लिए E2 यहां को आ जाएगा, इसके लिए ये E3 यहां को आ जाएगा और ये E4
इधर को आ जाएगी। नेट फील्ड क्या हो जाएगी? वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फील्ड क्या आ जाएगी जी? वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक। ई नेट क्या रहेगा जी? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन टू En प्लस सो ऑन टू En, जितनी भी हो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है जी? अगर कई सारी फील्ड एक ही पॉइंट पे लग रही हैं तो नेट फील्ड या टोटल फील्ड उस पॉइंट पे क्या रहेगी? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स एक्टिंग ऑन इट। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है जी, समझ आ गया जी? हाँ, वो फोर्स में करा था, आज क्या है जी? चार्ज। हाँ जी, हो गया जी। चले क्वेश्चन पे। डेफिनेशन लिखनी है, लिखो जी। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस किसके इक्वल है जी? वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट। देखो जी, नेक्स्ट है जी हमारा न्यूट्रल पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या है जी? जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए भाई? जीरो। जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए जी हमारी? उसे क्या बोलते हैं जी? न्यूट्रल पॉइंट। पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड becomes zero is called neutral. लिख लो जी फटाफट। पॉइंट वेयर net electric field due to system of charges, point where net electric field due to system of charges becomes zero is called neutral point, is called neutral point. अब इसमें दो केसेस है। नंबर वन लिखो, for similar charges, for two similar charges, for
two similar charges अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं, न्यूट्रल पॉइंट विल लाई बिटवीन द, दोनों बीच में हाँ बीच में लाई करेगा, बिटवीन द टू चार्जेस, बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। सपोज ये +4E है, ये +E है, तो न्यूट्रल पॉइंट P इनके बीच में लाई करेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इनके बीच का डिस्टेंस R था, इनके बीच का डिस्टेंस क्या था जी, R। तो ये क्या हो गया जी, X, और ये R-X, ये क्या हो गया जी, X, और ये R-X। ठीक है जी, समझ आया। लाई कहां, किसके पास करेगा, छोटे वाले चार्ज के पास। कैसे देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के लिए फील्ड बाहर को होती है, तो इसकी फील्ड इधर को होगी, ये 1 मान लो, तो इसको E1 नाम दे दिया। ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव की फील्ड बाहर को होगी, ये E2 हो गया। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तभी कैंसिल होके क्या होगी जी, न्यूट्रल होंगी ना जी, अदरवाइज तो जीरो हो ही नहीं सकता ना जी। फिर सेकंड, अपोजिटली चार्ज बॉडी और टू अपोजिटली opposite charges, for two opposite charges। अगर दो हमारे क्या है जी, अपोजिट चार्जेस है, +9E -E, तो बीच में अगर मैं पॉइंट ले लूं तो क्या होने वाला है, पॉजिटिव का इधर चला जाएगा, नेगेटिव का अंदर ही आता है, तो दोनों तो एक ही डायरेक्शन में होंगे, जीरो हो सकता है जी, नहीं। नहीं हो सकता। तो इसलिए पॉइंट कहां लाई करेगा भाई, बाहर। और किसके पास लाई करेगा, छोटे वाले के पास, नेगेटिव के कोई वो नहीं है। अगर ये छोटा होता है, यहां 9 नहीं होता, -9E, तो इधर लाई कर दो। पॉइंट हमेशा छोटे वाले के पास लाई करेगा, P। ये क्या हो गया जी, X, ये क्या हो गया जी, X, ये हमारा R है, तो ये क्या हो जाएगा, R+X, ये क्या हो जाएगा जी, हाँ जी चले आगे जी, क्वेश्चन करें इसके। लो जी पहला क्वेश्चन, 2 point charges +4 microcoulomb and +1 microcoulomb separated by distance 2 meter. So where is the net electric field? 0. Where is the net electric field? 0. हाँ जी दोनों पॉजिटिव है, तो पॉइंट बिल्कुल मतलब लाई लाई करेगा ऑन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग देम। एक को x मान लिया, दूसरा क्या हो गया 2 - x। इसके कारण से फील्ड को E1 नाम दे दिया। E1 की वैल्यू क्या आई थी, हाँ जी K 4 माइक्रोकूलम अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर। इसके कारण से E2 नाम दे दिया इसको। E2 की वैल्यू क्या होगी जी, K × 1 माइक्रोकूलम बाय x, बाय x स्क्वायर। नेट मैग्नीट्यूड कब 0 हो सकता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जी, इक्वल। नेट फील्ड कब 0 हो सकती है जी, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जी, इक्वल। तो E1 बराबर है E2। ठीक है जी, वैल्यूज डाल दी, K से K कैंसल, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसल,
अंडर रूट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 4 का अंडर रूट 2 माइनस एक्स, यहाँ 1/x बचा, यहाँ क्या बचा जी 1/x, तो 2x क्या आ गया जी 2 माइनस एक्स, इधर आ गया जी 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 2/3, x क्या आ गया भाई, ठीक है जी, समझ आ गई बात जी की नहीं। उधर से देखेंगे तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा, इधर से तो 2/3 आ गया, इधर से कितना आएगा 2 माइनस 2/3, 4/3, 4/3, नोट कर लो जी फटाफट जल्दी से। धन्य जी चले आगे। देखो जी अगला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है जी, ये वाली एरो नहीं आनी थी। अगर पॉइंट बीच में होता, पहले भी बता चुका हूं, E1 तो इधर ही जानी थी, E2 किधर जानी थी, वो भी इधर, तो ये तो ऐड हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगी जी ऐड हो जाएंगी, कैंसिल नहीं हो पाएंगी, इसलिए पॉइंट क्या लिया जाएगा जी बाहर। इसमें एसएल में थोड़ा डायग्राम गलत है जी, बीच में पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है जी, एसएल रोड़ा ले लें, ठीक है जी, तभी फायदा है जी, क्योंकि टेस्ट है नहीं उसी से सारे। हाँ जी, पॉइंट पी इधर आ गया, ये +16 माइक्रोकूलम, ये -9 माइक्रोकूलम, दो चार्जेस है, ठीक है जी, +16 और -9 माइक्रोकूलम, उनके बीच में 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। कहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, छोटे वाले चार्ज के पास होनी है, ये -9, 9 छोटा है 16 से, तो 9 के पास हो जाएगी पी पे, इसको x ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे जी x, और a से क्या आ जाएगा
8 प्लस एक्स। तो ई ए क्या आ गई जी पहले वाले की k इंटू 16 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ई बी क्या आ गया जी k इंटू 9 इंटू 10 की पावर -6 बाय एक्स। दोनों को क्या कर दिया जी इक्वेट। दोनों को क्या कर दिया जी इक्वेट। तो इक्वेट कर दो जी k 16 इंटू 10 की पावर -6 बाय 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। k इंटू 9 इंटू 10 की पावर -6 बाय एक्स स्क्वायर। k से k कट गया 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो गया। ठीक है जी। तो भाई 16 बाय 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा 9 बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट कर दूं। हाँ जी अंडर रूट करने पे क्या आ जाएगा जी 4 बाय 8 प्लस एक्स 3 बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आएगा जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4x इज इक्वल टू 24 प्लस 3x x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी आज यहीं तक कराया वैसे दिन वाली क्लास में थक गए हैं बड़ी जल्दी थक गए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एक्स्ट्रा। अंकित करेगा क्या है? हो जाएगा। अंकित तो कर ही देगा उसने तो कर ही लिए। गलत इंसान को कहते हैं। अपना बता। अभी तो इधर कुछ काम तो कर लेगा। हाँ जी 41 नंबर क्वेश्चन है जी असल का ये। दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 प्लस 10 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। Q2 क्या दे रखा है -10 इंटू 10 की पावर -10 की पावर -8 कूलम। अब तीन जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तीन जगह पर क्या निकालिए जी ए पे वो अलग क्वेश्चन है ए वाला, फिर बी पे वो अलग क्वेश्चन है और फिर सी पे अलग क्वेश्चन है। मतलब तीन क्वेश्चन है एक ही में। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट पे निकालनी है। नंबर 1 ए पे। ए पे क्या होगी जी देखो ये .1 है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.05 हो जाएगा है। आधा करेंगे तो 0.05 ही बनेगा है ना जी। ठीक है जी। तो भाई फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालनी है 1 के कारण से E1 क्या आ जाएगी k 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज कितना है जी 10 की पावर -8 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड किधर को जाएगी
पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड किधर को जाएगी जी? उधर को। हाँ जी, E1 उधर को जाएगी, E1 है उधर को, ये कैंसिल हो जाएगा 1, 9 × 10 अपॉन 25 × 10 की पावर -4, 9 × 10 की पावर 5 बाय 25, 25 को इसमें 100 कर दूं जी, 100 × 10 की पावर क्या कर सकते हैं जी? 3, तो ये क्या आ जाएगा जी? 4, तो ये कितना आ गया? 36 × 10 की पावर 3, 36 × 10 की पावर 3। ठीक है जी, इसकी भी सेम आएगी, सब कुछ सेम है। E2 किधर को आएगा जी? नेगेटिव 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 वाला के लिए अंदर की तरफ। मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो सब कुछ सेम है ना जी, 9 × 10 की पावर 9, डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस भी क्या है जी? सेम है, तो वैल्यू भी क्या आने वाली है भाई? सेम, 36 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ये न्यूटन पर कूलम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 72 × 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। बी पे निकालोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव के लिए बाहर को ऐसे ही E1, नेगेटिव के लिए भाई अंदर को E2, पॉजिटिव के लिए तो डिस्टेंस यही है, कितना है जी? 0.05, और नेगेटिव के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.15, 0.15। बी पे अलग क्वेश्चन निकलेगा जी फिर से। E1 निकालोगे, E1 तो वैसे सेम आने वाला है क्योंकि सब कुछ सेम है। E2 में क्या होगा? 0.15 हो जाएगा, 5 × 10 की पावर -2 की जगह क्या हो जाएगा? 15 × 10 की पावर -2। ठीक है जी, फिर एक इधर जा रहा है, जो बड़े वाला होगा उसमें से छोटे वाला माइनस होगा। इधर क्या होगा जी? E1 इधर जाएगा, नेगेटिव वाले का अंदर की तरफ, E2 इधर आएगा, एंगल क्या आ जाएगा? एंगल क्या हो जाएगा जी? 120। ठीक है जी, तो एंगल क्या आ गया जी? 120 √E1² + E2² + 2E1 E2 cos 120, cos 120 रिजल्टेंट। समझ आएगा जी? जैसे वेक्टर में करते हैं यही करा हुआ जी सारा। आगे E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया, ए पॉइंट पे दोनों को ऐड कर दिया। बी पे क्या हुआ जी? E1 बाहर को था, E2 अंदर को है, तो E1 E2 दोनों निकाला, फिर माइनस कर दिया आंसर। ठीक है जी, वही मैंने बताया, E1 इधर को, E2 इधर को, एंगल 120 √E1² + E2² + 2E1 E2 cos 120। सॉल्व करके दिखा रखा है जी, ये पूरा दोनों की वैल्यू सेम है, 9 दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप ई भी मान सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हाँ 9 × 10 की पावर 3। ठीक है जी, तो ये समझ आना चाहिए जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है,
न्यूट्रल पॉइंट ये है, अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग रहा है तो वेक्टर एडिशन में ये फार्मूला। होमवर्क दिया था 36, 37, 40, 41 तो चलो मैंने करा ही दिया, 42, 43, 44 करना चाहे तो चलो 41 तक ही करो, बाकी क्योंकि टेस्ट भी है सैटरडे को। फिर रिपीट करना 36, 37, 40, 41, बस इतना ही करो। आपका तो टेस्ट नहीं है दोनों का, आपको कराएंगे जी काम, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है जी। आपको आगे पढ़ा देंगे, नोट्स बना के लाना, ठीक है जी। सुबह ही आ जाएंगे तो 12:30 टेस्ट है जी, जो सुबह आ रहे हैं, ठीक है जी। बाकी 4:45 वालों की शाम को ये क्लास। कौन कौन शाम को आ रहे हैं भाई? हाँ जी, अर्नब जी तो शाम को ही आएंगे, अनन्या आप बच्चे? सर शाम को ही आऊंगी। ठीक है जी, चलो जी टेस्ट चेक कर रहा हूँ जी मैं, बाकी आज के लिए इतना ही है।